सभी को। वेलकम टू लास्ट एपिसोड ऑफ शादी व्लॉग। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम निकल चुके हैं नासिक से जलगांव के लिए, जहां कल रात को रिसेप्शन होना है। हम सब लोग इतने थके हुए थे कि आधे रास्ते तो हम सोते सोते आए। हमने डिनर किया साइका ढाबा में मालेगांव में और उसके बाद डायरेक्ट पहुँचे जलगांव रात को 11:30 बजे। 5 घंटे का ड्राइव था। इट वाज़ नाइस, मज़ा आया और फाइनली हम हमारे कमरे में पहुँच गए हैं। यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स स्टे करने वाली हैं, बॉयज़ का रूम अलग है। और ये हमारे विंडो से दिख रही है डेकोरेशन। कल की ऑलमोस्ट सब तैयारियाँ हो गई हैं। गुड मॉर्निंग। अगली सुबह हो गई है और हम सब रेडी हो चुके हैं सत्यनारायण पूजा के लिए। हम देखने आए थे कि हमारे पति लोग रेडी हुए कि नहीं, बट इन्होंने तो पूरे गांव का खाना मंगा रखा है। यहीं पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये लड़के कितना गंदा रूम रखते हैं ना, और लग भी नहीं रहा इनको देख के ये लोग पूजा के लिए आ रहे हैं। तो हमने सोचा अपने निकलते हैं, लेट हो रहे हैं। तो हम लोग ड्राइवर के साथ शुत्तू के घर जा रहे हैं, उसके नए घर पे ससुराल में, जहाँ सत्यनारायण पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ये हम पहुंच गए सुबोनियो हाउस। यहाँ पे कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई। इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि लाइट भी चली गई। हम लोग सुबह के 4 बजे सोए थे, बट अभी डेकोरेशन फिर से हो गई है। सब कुछ एकदम परफेक्टली वापस सेट हो चुका है। बहुत सारे मेहमान आ चुके थे। सत्यनारायण पूजा भी हो गई थी जब तक हम पहुँचे। हम थोड़ा लेट हो गए थे। हम सबसे मिले, उसके फैमिली मेम्बर्स से मिले। एंड ये है उनका घर। शुत्तू का घर एकदम महल जैसा है, जैसे राजा महाराजाओं के घर होते ना, बिल्कुल वैसा ही विंटेज फील दिया हुआ है। फिर हमने इन दोनों से काफ़ी बातें करी, इनकी पिक्चर्स क्लिक करी। शुत्तू एकदम डिफरेंट लग रही थी, मतलब हम उसको बस घूरे जा रहे थे। शादी के तुरंत बाद लड़कियाँ कितनी अलग लगने लग जाती हैं, सिंदूर, मंगलसूत्र, साड़ी एंड एवरीथिंग। फिर हमने तिलक किया, पहले यश और नानू ने, उसके बाद हमने। मैं शुत्तू को पहली बार मिली थी मेरी एंगेजमेंट वाले दिन, और शुत्तू पूरे ग्रुप में ना सबसे ज़्यादा कूल है एंड शी इज़ लाइक ब्रो टू एवरीवन। सबके साथ उसकी एकदम मस्त बनती है एंड चिल रहती है एकदम। कुछ भी करा लो, कभी भी करा लो, कैसे भी करा लो, सबके लिए रेडी रहती है। एंड नाउ उसको इस रूप में देखना इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही बंदी है। फिर हम सब ने साथ में लंच किया। आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे। और ये है सुमोल के फादर, हमारे शुत्तू के ससुर जी। अंकल बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और एकदम डूड टाइप पर्सनालिटी है इनकी। अभी हम रूम में वापस जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। शाम को 6:30 बजे तक हम लोग सब ऐसे ही घूम रहे थे। मन ही नहीं कर रहा था तैयार होने का, एकदम थकान हो रखी है सबको। और सबसे पहले रेडी होने लगी है श्रेया, अच्छी बच्ची है वो एकदम। फिर हमने देखा शुत्तू और सुमोल आ चुके रेडी होके फोटो शूट के लिए। अब तो हमें रेडी होना पड़ेगा। और इससे पहले मैं शुरू करती, भरतार जी तैयार होके आ गए। अब पड़ेगी मुझे डांट। किसने बोला ऐसे? तो तुम डिनर करने आए हो, एंट्री वेंट्री मिस कर दोगे। खाना तो ढाबे पे ही खा लेते हैं। हम रेडी हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर। एंड मैं रेडी हो गई और मैं नीचे भी आ गई। फिर हुई कपल की एंट्री। सब कुछ एकदम मैजिकल लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन हुई है आज की, इतनी ज़्यादा प्यारी। फिर स्टेज पे लग चुकी थी लाइन। लोग वेट कर रहे थे कपल से मिलने का, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने का, फ़ोटोज़ क्लिक कराने का। वैसे रिसेप्शन में इसके अलावा होता भी नहीं है कुछ करने को, तो हम भी बस वेट कर रहे थे। मीनवाइल पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे और बस टाइम पास कर रहे थे। ये है शुत्तू के पेरेंट्स। अंकल आंटी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। टाइम पास पार्ट 2, हम फिर से फोटोज क्लिक करा रहे हैं। ये रिसेप्शन ना सबसे बोर फंक्शन होता है शादी का। क्या कर रहे थे मेरे साथ? यहाँ प्ले
हो रहा था शादी का टीजर, 2 दिन में इन्होंने एकदम रेडी भी कर दिया है। सो क्विक, फोटोग्राफर्स काफ़ी अच्छे हैं इनके। और अब हम भी लग चुके हैं लाइन में फ़ोटो के लिए एंड ही इज़ ट्राइंग टू अवॉइड माई कैमरा। डेकोरेशन इज़ जस्ट वाओ वाओ, मतलब आंखें हट ही नहीं रही है। बहुत सारे इंतज़ार के बाद हमारा नंबर भी आ गया, हम भी सबसे मिले, फ़ोटो क्लिक कराई और अब हम खाएंगे खाना। सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो बस रूम में जाएंगे और जल्दी से सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह निकलना है नासिक। बाय बाय। और ये हम घर के लिए निकल गए। में रास्ता और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, पर हम में से किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी आंखें खोलने की या कुछ बोलने की। इतनी ज़्यादा थकान हमको हो चुकी थी। रास्ते में बस हम जूस पीने के रुके, उसके अलावा पूरे रास्ते सोते सोते आए हैं। शादी के सारे फंक्शन अटेंड करना एक बहुत बड़ा टास्क है भाई। ये अराउंड 2:30 हम लोग नासिक पहुँच गए। That's all for the video. We end this Shadi vlog here. I'll be posting soon my travel vlogs, so stay connected. And if you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.